रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार, रज़ा रज़ी रंग में रंग जाओ मेरे यार। मछली नहीं खाएंगे पक्का हुसैनी, हुसैनी नहीं बदमाश है, यजीदी है। किसने कहा आपको साग खाने से किसने मना किया, मछली खाने से किसने मना किया? मछली को अल्लाह ने हलाल किया, हराम किसने किया? आपकी सास ने। साग खाने को अल्लाह ने हलाल किया, आपकी बीवी ने साग हराम कर दिया। ये कहां से लाए? सब खाइए, बल्कि जो लोग चूल्हा बंद रखेगा, खाना नहीं पकाएगा, खुद भी बखीलों की तरह दांत निकालता हुआ फिरेगा, खाना नहीं खाएगा, चूल्हा चक्की बंद रखेगा, अल्लाह ऐसी बेबरकती देगा कि साल भर आपके चूल्हा ही नहीं। तो हजरात, आज जिस हुसैन आजम के जिक्र के लिए हम सब यहाँ हाजिर हैं, नौजवानाने अहले सुन्नत सोसाइटी की तरफ से आप सब मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए आए हैं। आज इमाम आली मकाम हमारी और आपकी दिल की धड़कनों से भी वाकिफ है। सैयद खुर्शीद इकबाल साहिब तशरीफ फरमा हैं और इधर आपने बेहतरीन मनक़बत समात की शोला शबनम की शक्ल में, और अभी आप तकरीर समात करने वाले हैं। बात किसी की भी जबान से निकले, लेकिन बात हुसैन आजम की है। किसी की भी जबान से निकले, बात आकाओं की है, अपनी कुछ नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। यानी मोमिन की समझ से, फिरासत से, फ़हम से, इदराक से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो मेरे इमाम, इमामुल अइम्मा, इमाम हुमाम हजरात हसनैन, करीमैन, मुनीरैन, कमरैन, नय्यरैन, फिरासत ईमानी से हम सबों को देख रहे हैं कि आज की पहली शब नौजवानाने अहले सुन्नत सोसाइटी की जानिब से जो पहली शब मुकर्रर की गई है, और आज तकरीर कौन कर रहा है, सामे की हैसियत से कौन लोग आए हैं, खतीब की हैसियत से कौन है, और शुअरा शायर की हैसियत से कौन है, सब कुछ मेरे इमाम देख रहे हैं। इसलिए जी लगा करके आप यहाँ जब तक बैठे तो जी लगा करके बैठे, बेदिली से न बैठे। इसलिए मौलाए कायनात कहते हैं, अल हसनु अशबहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदर इला रअस। यानी आका हसन बड़े इमाम, इमाम हसन मुश्तबा, हम शक्ले मुस्तफा थे, कहिए सुभान अल्लाह। आका हसन मुश्तबा बड़े इमाम, हम शबीह मुस्तफ़ा, हम शक्ले मुस्तफ़ा थे। कहाँ से कहाँ तक? उन्होंने कहा, अल हसनो अशबहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदर इला रास, यानी सीने से लेके सर तक। इमाम हसन मुश्तबा की सन्ने विलादत क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम लोग इससे ना आशना। अपने अब्बू का डेट ऑफ बर्थ याद है, अपने बच्चे का याद है, बेटी का याद है, बीबी का याद है, और जिस हसन मुश्तबा के सदक़े हम जन्नत में जाएंगे उनके बारे में याद नहीं। 15 रमजानुल मुबारक सन 3 हिजरी, 15 रमजानुल मुबारक सन 3 हिजरी में इमाम हसन मुश्तबा इस खाकदाने गीती में तशरीफ लाए। आकाए कायनात ने इनके कान में अजान पढ़ी और इनके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला, सुभान अल्लाह। और 7वें दिन फिर अकीका भी किया। तो मैं अर्ज कर रहा था, और इमाम हुसैन शहीद करबला, जिसका जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हम सब बैठे हैं, 10 रोजा प्रोग्राम, 5 रोज का प्रोग्राम वहाँ अंजुमन इस्लाहिया कमेटी की तरफ से आपने समाअत की, और 5 रोजा प्रोग्राम नौजवानाने अहले सुन्नत सोसाइटी की तरफ से आप समाअत कीजिएगा। आज उसकी पहली शब है। तो आपने सुना कि अल हुसैनो
अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना अस्फला मिन ज़ालिक। आका फरमाते हैं कि यानी मौला अली फरमाते हैं कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के ज़ेरी हिस्सा यानी सीने से लेके निचले हिस्से तक बिल्कुल इमाम हुसैन मेरे आका के मुशाबह था। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ातिन नबी मेरे रज़ा सच्चे रज़ा सबके रज़ा अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं एक सीना तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, एक सीना तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतीन उनके जामों में है नीमा नूर का। एक सीना तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतीन उनके जामों में है नीमा नूर का। और साफ शक्ले पाक से है, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। खते तौअम में लिखा है ये दो वर्का नूर का, और तू है साया नूर का, हर अज़्म टुकड़ा नूर का, तू है साया नूर का, हर अज़्म टुकड़ा नूर का। साये का साया न होता है न साया नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हजरात मैं अर्ज कर रहा था ये इमाम हसन मुश्तबा का आपने डेट ऑफ बर्थ जाना, और हुसैन शहीद करबला कब पैदा हुए तो कहते हैं 5 शाबानुल मुअज़्ज़म, रमजान शरीफ से 24 रोज पहले। वो 15 रमजानुल मुबारक में और ये 24 रोज पहले 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी में। गोया के पता चला कि दोनों भाइयों में सिर्फ 11 महीने की मसाफत है, यानी 11 महीने उम्र के लिहाज से छोटे बड़े हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो हसनैन करीमैन के ताल्लुक से जितना भी बोला जाए कम है, कोई कमा हक़हू बयान नहीं कर सकता। इसलिए अक्सर व बेशतर हम कहते हैं हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, औकात बता देते हैं। हम हुसैन वाले हैं, औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देते हैं। हम हुसैन वाले हैं, औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देते हैं। और शरीयत के मसाइल पे न गुस्ताखियां करना, शरीयत के मसाइल पे न गुस्ताखियां करना। हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं, हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं। और कौन हुसैन, किस हुसैन का जिक्र करने हम बैठे हैं? कौन हुसैन का जिक्र आप और हम सब सुनने बैठे हैं? इससे ज्यादा टिक टिक्की बांधे आप और हम क़यामत के दिन हुसैन आजम की तरफ देखते रहे। जब तक इशारा है हुसैन नहीं होगा जन्नत में नहीं जाएंगे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। आका फरमाते हैं इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। आका फरमाते हैं इमाम अहमद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे हसन मुश्तबा का दाहिने हाथ से हाथ पकड़ा और बाएं हाथ से इमाम हुसैन शहीद करबला का हाथ पकड़ा, इशारा करके फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वह अहब्बा हाज़ैने, और
जिन लोगों ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत की, वह उम्मुहुमा, जिसने हसन और हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से प्यार किया, वह अबाहुमा, और जिसने हसन और हुसैन हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी मौला अली से प्यार किया। आका फरमाते हैं काना मई फी दरजती यौमल क़यामा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। लिहाजा जलसे में आने वालों, जिक्र शुहदाए करबो बला में आने वालों, ध्यान कहीं नहीं, न चाय की प्याली की तरफ और न बिस्किट की पैकेट की तरफ, न किसी दुकानदार के होटल में आप इधर से उधर नजर दौड़ावे। अब सिर्फ अपने जहन को आप करीब करें। देखिए, जालिम कभी अच्छा नहीं रहता। जालिमों को जुल्म का बदला मिलना ही है। मिलेगा क्या? मुहाल ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बदतमीजी करे और भाग जाए निकल के, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह कहता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, यानी जालिमों के करतूतों से अल्लाह को गाफिल न जानो, हरगिज़ गाफिल न जानो। अल्लाह ने क्या कहा? जुल्म करने वालों की बदकिरदारियों, बदआमालियों और इसके किरदारों से अल्लाह को हरगिज़ गाफिल न जानो। अल्लाह सब देख रहा है। इमाम हसन के साथ बदमाशों ने क्या किया? हुसैन शहीद करबोबला के साथ इन बदतमीजों ने, यजीदियों ने क्या किया? नजरियाती जंग थी। जंग किस बात की? क्या ये लोग, यजीद क्या था? बेकलमा था? नहीं, बाकलमा था। यजीद बेकलमा नहीं था, नन मुस्लिम नहीं था, कोई यानी हिंदुइज्म वाला नहीं था, कोई बुद्धिस्ट नहीं था, कोई एक खुदा के सिवा किसी दूसरे खुदा का पुजारी हो, ऐसा भी नहीं था। नजरियाती जंग। और इसी चीज को अब तक हम समझ नहीं पाए। वरना जंग किस बात की? किस बात की लड़ाई? अल्लाह ने कहा वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। किस पारे में है? 19वां पारा 15वां रुकू। अनक़रीब जालिम लोग जान लेंगे कि किस करवट पलटा खाते हैं। किस करवट, ऊंट किस करवट बैठता है। जालिमों को लगता है मैं जीत गया, मेरी फतह हो गई, फतह कामरानी मेरे मुट्ठी में है। ऐसा नहीं। जालिमों को वक्ती तौर पर लगता है कि मजा आ रहा है जुल्म करने में, सताने में। जानते हैं यजीदी, मैं वही सोच रहा था कि कहां से शुरू करूं, कहां पर खत्म करूं। बस एक चीज समझ जाइए कि यजीदियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सताने में। बेकलमा नहीं था, बाकलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था, लेकिन जबान से, दिल से नहीं पढ़ता था। नमाज भी पढ़ता था, लेकिन उससे पूछिए यजीदियों तुम नमाज में क्या पढ़ते थे? कादे उला हो या कादे अखीरा हो, आप क्या पढ़ते थे? अगर पूछा जाए कि भाई कौमा किसे कहते हैं, क़याम किसे कहते हैं, जलसा किसे कहते हैं, कादे उला किसको कहते हैं, ये सब नमाज की हालतें हैं। अच्छे अच्छे मुसलमानों के सर से ऊपर पानी गुजरेगा। भाई क़याम क्या चीज है, कौमा क्या है, नमाज की हालतें। खुरूजे बेसुन्ह ही किसको कहते हैं? ये नमाज की हालतें हैं। नमाज की हालतों को लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरी बातें बहुत खूब बोलेंगे। लगेगा कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जानकार यही है, अकल की पोटली इसी के पास है। लगेगा सब इसी के पास है। इसीलिए अक्सर व बेशतर मैं कहता हूं, मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले। अब भी मौजूद हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अब भी मौजूद हैं, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। और हर घर में कुरान की तिलावत को जरूरी कर दो। आज सब लोग कहते हैं मोदी परेशान कर रहा है, अमित शाह परेशान कर रहे हैं, आरएसएस वाले सता रहे हैं, बीजेपी वाले सता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुद ही सताए जा रहे हैं।
कसूर दूसरों का कम है, अपना ज्यादा है। इसलिए कहता हूँ मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अब भी मौजूद हैं मोहम्मद के घर आने वाले। हर घर में कुरान की तिलावत को जरूरी कर दो, हर घर में कुरान की तिलावत को जरूरी कर दो, खुद ही मिट जाएंगे कुरान मिटाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे, खुद ही मिट जाएंगे कुरान मिटाने वाले। आज हम लोग अपने जलसों की हिफाजत हम खुद नहीं करते। अरे कौन बोला सैयद खुर्शीद साहब है, अरे इनकी दुरूद सुनते हैं। एक कौन बोला 1600 तो इससे पहले साल आया, क्या तमाशा। ये रूहानियत हमारे अंदर नहीं है। कुरान पाक की जो ताजीम है, तकरीम है, ये नहीं है। आज इन यजीदियों से पूछा जाए कलमा तो तुम पढ़ते थे, बेकलमा तो नहीं थे, बाकलमा थे, बोलो नमाज में क्या पढ़ते थे? क़ादा उला में या क़ादा अखीरा में जब बैठते थे तो आपने अत्तहियात मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज, वाला आले मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद भेजिए। आल है कौन? बस इसी को समझिए, बस यही बात बोलूंगा और हमारी तकरीर खत्म हो जाएगी। मैं तो समझा था कि मुझको कासिम भाई इतनी जल्दी बुला रहे हैं, खाने भी नहीं दिया है, भूख लगी थी, कहे कि भाई आप तकरीर के बाद खाना खाइएगा। अब 1 घंटा यहाँ बैठा थी, हमको पता रहता तो मैं खा करके आता। बहरहाल अगरचे भूखा हूँ, इमाम अली मकाम 3 दिन भूखे प्यासे रह करके भी जब जंग कर सकते हैं तो ये उनका गुलाम सुबह तक तकरीर कर सकता है बगैर खाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि औलाद है क्या? वाला आले मोहम्मद, यजीदियों को समझिए और हुसैनियों को समझिए। दो नजरियाती जंग थी, हुसैनी और यजीदी आमने सामने, एक यजीदी और एक इधर हुसैनी। हुसैनी 72 मैन 72 ही है, और उधर 22,000, इधर 72, इधर 22,000। इब्ने साद जो उस लश्कर का सिपा सालार था। और किस्मत देखिए, कभी कभी ऐसा होता है बाप जन्नती होता है, बेटा जहन्नमी होता है, मालूम है? ध्यान है ना तकरीर में? कुछ सीख करके जाइए जलसों में। 5 रोजा प्रोग्राम नौजवान ने अहले सुन्नत सोसाइटी ने किया है। अगर आपने ध्यान दिया, अगर 2 मुकर्रिर की डेली सुनिएगा और हर मुकर्रिर की 10 बात याद रखिएगा तो डेली 20 मसला याद हो जाएगा। रोजाना 20 तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? आपको 100 मसाइल के आलिम मिल जाइएगा। बस सिर्फ ध्यान से सुनिए, चाय और बिस्किट की तरफ ध्यान नहीं। और मैं कमेटी हजरात से गुजारिश करूंगा कि दौरान तकरीर किसी को चाय न पिलाएं, एकदम आखिर में पिलाइए शुरू में, ताकि आने वाले भी लालच में आ जाएं, भाई चाय मिलेगी बिस्किट मिलेगी, पहले आ जाए, या तो फिर लास्ट में आएंगे कि भाई लास्ट। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद क्या है, इसको समझे। बाप जन्नती इब्ने साद जो 22,000 सिपाहियों का जो अमीर था, सिपा सालार था, उनके अब्बू जन्नती साहब। और ये देखिए क्या करने आया, इमाम अली मकाम से लड़ने के लिए आया। कारण क्या थी? रय की हुकूमत चाहिए थी, गवर्नरी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के कुत्ते बनकर, दुनिया का कुत्ता था, इसी को क्या कहते हैं? कि दुनिया का कुत्ता, सिर्फ दुनिया चाहिए, आखिरत नहीं चाहिए। अरे तू कब्र में जाएगा ना मरने के बाद, इस लाश को तो कब्र में रहना, इस बॉडी को कब्र में ही रहना है, सख्त गर्मी में रहना है। न पंखा है, न सीलिंग फैन है, न टेबल फैन है, न हैंड फैन है, न कूलर है, न आपको एसी मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाली है। यही मोहब्बत हुसैन आपको बचाए। इसलिए मैं कहता हूँ, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही। हम सबका ये अकीदा है कि नहीं? आपका अकीदा है कि नहीं कि इमाम हुसैन की मोहब्बत ही हमें बख्शवाएगी? हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। तो आज इब्ने साद, उसका बाप जन्नती,
और बेटा दोज़खी वाला काम करने आ रहा है, जन्नती से लड़ने के लिए आया। अबू जहल दोज़खी, बेटा हजरत इकरामा वो सहाबी बने, अल्लाह अल्लाह, जिहाद भी किया, जन्नती। ये किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है, खून एक ही है। बेअदब लोग कभी इस्लाम कबूल नहीं करते और जो बाअदब होते हैं वो इस्लाम कबूल करते हैं। खुश किस्मत बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इसलिए हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ, आज मेरी तकरीर को आप इत्मीनान से सुन रहे हैं, चाहे इमाम साहिब कह के सुने या बेटा समझ के सुने, भाई समझ के सुने या डर से सुने कि इमाम साहिब डांट देंगे, जैसे भी सुन रहे हैं ऐसे ही पांचों दिन सुनिए। इस नीयत से सुनिए कि हुसैन आजम खुश हो जाएंगे। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। तो इब्ने साद ने यजीद को और उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जो कूफा का गवर्नर था उसको लिख करके भेजा कि और सिपाही और भेजिए। देखिए कितना था, 22,000, 72 के मुकाबले में, 72 के मुकाबले में 22,000 यजीदी। और इब्ने साद कह रहा है सिपा सालार के और सिपाही भेजिए। तो उसने मुस्कुरा के कहा, तू पागल हो गया है, तेरी खोपड़ी खराब हो गई है क्या, अकल मारी गई है। इब्ने साद क्या कहता है, 22,000 लोग हैं लड़ने के लिए और इधर कितने हैं, तो कहते हैं कि सिर्फ 72। क्या तेरी खोपड़ी खराब हो गई, कोई जोर का मुकाबला है, कहां 22,000 और सिर्फ 72, ये तो खसो खाशाक की तरह बहा ले जाए। लेकिन इब्ने साद ने क्या कहा था, कभी कभी शैतान लोग भी सच्ची बात बोल देते हैं, शैतान की जबान से भी कभी कभी हक जाहिर हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ अल फज़लो लिमन शहीदा बिल आदा, फजीलत तो उसी वक्त है जबकि दुश्मन भी बड़ाई की गवाही दे, और हक वो है जो सर चढ़ के बोले। इब्ने साद ने कहा था, ए उबैदुल्लाह इब्ने जियाद कूफा के गवर्नर, तुमको पता है कि कौन लोग खड़े हैं सामने, 72 कौन लोग हैं मालूम है तुमको? क्या कहा था, 72 कौन लोग हैं मालूम है? एक आदमी 1000 यजीदी लश्कर पर भारी, 1000 यजीदी लश्कर पर एक हुसैनी भारी है। अगर 1,000 का मुकाबला हो जाए तो और कितना भेजना होगा? तुम 72,000 भेजोगे तो 72 लोग, तब भी यकीन नहीं है कि हम जंग जीत पाए। अल्लाह अल्लाह, ये हक है, ये हक है। इसीलिए अक्सर और बेशतर मैं बोलता हूँ, अली अली हैदर हैदर, अली अली मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और लाख लगे शिर्को बिदअत के पहरे फतवों की इन बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का हर बच्चा बच्चा बोलेगा। और किसने किया है दावे सलूनी, कौन है शहरे इल्म का दर, किसने किया है दावे सलूनी, कौन है शहरे इल्म का दर। मिंबर मिंबर मस्जिद मस्जिद खुतबा खुतबा बोलेगा। और होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जो लोग अली से दुश्मनी करते हैं समझ जाएं वो मोमिन नहीं मुनाफिक हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं ला युहिब्बुहु मुनाफिक वला युबग़िज़ुहु मुमिन। कोई मुनाफिक मौला अली से मोहब्बत कर ही नहीं सकता और कोई मोमिन, कोई ईमान वाला मौला अली से बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी। जिसमें ये बीमारी होती है वही उल्टा सीधा बोलेगा, हैदर 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 अली अली मौला मौला बोलेगा। इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और जो है गुलाम आला हज़रत, जो है गुलाम आला हज़रत, इश्क़ में फ़ख्र अज़हर के
जो है गुलामे आला हजरत, इश्क में फखरे अजहर के करिया करिया, बस्ती बस्ती ताज शरिया बोलेगा, हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। इन बदमाशों की बदमाशी और खुबासत को आप नहीं जानते। कसम खुदा की, जो जालिम होता है वो बुज़दिल होता है, बकरी की तरह छोटा दिल होता है, और सबके चेहरे, किसी का मुंह सूअर की तरह हो, और किसी के पेट में आग लग गई, किसी की पीठ में ठंडक पहुंच गई, किसी को मेरे आका ने अपने मुकद्दस हाथों से खून में डुबोकर सुरमे की तरह सलाई लगा दी तो अंधा हो गया। सबका अंजाम भयानक है। इब्तिदाई तकरीर सबने सुनी है, आप समझे कितने बड़े खबीस हैं। अच्छा, यहाँ अभी अगर एक लाश पड़ी हो तो आप क्या कीजिए? यहाँ अगर लाश पड़ी हो तो एक मुसलमान का कर्तव्य क्या है? एक मुसलमान का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। अगर यहाँ एक लाश पड़ी हो तो एक मुसलमान का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए? यही ना आप कहेंगे कि भाई अगर वो मुसलमान है मरने वाला तो उसकी तजहीज हो, तकफीन हो, तदफीन हो, नमाज जनाजा पढ़ी जाए, मैदान करबला चले। 72 और उधर 22,000, और अक्सर सुना जाता है कि इनमें अक्सर हाफिजे कुरान भी थे। सिर्फ कुरान रहने से नहीं होता है, कुरान पर अमल करना भी जरूरी है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत भारी बात कहने जा रहा हूं। जो लोग सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल नहीं करते हैं, वो उन गधों की तरह है जिसके पीठ में किताब लादा गया है, गधों की तरह। बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया। आप पूछ सकते हैं कि हजरत आपने गधा कह दिया, तो मैंने नहीं कहा, मेरे रब ने कहा। मेरे रब ने कहा है। 28वां पारा सूरह जुमा पढ़े, मसलुल लज़ीना हमिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। आका फरमाते हैं उन लोगों की मिसाल, मसलुल लज़ीना हमिलुत तौरात, तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई वो तो उठाए, सुम्मा लम यहमिलूहा, मगर ये लोग नहीं उठाए, कमसलिल हिमार, मगर ये लोग उस गधे की तरह है, यहमिलु अस्फारा, जिसकी पीठ पर किताब लदा हुआ। कुरान पढ़ के इनकी खुबासत का ये आलम देखें। मैदाने करबला में जितनी लाशें थीं, 10वीं मुहर्रम के वाकयात को मैं बोल रहा हूं, मेरी तरफ देखें। 10वीं मुहर्रम जंग का नक्शा आपने मुलाजा कर लिया। जुमा का दिन था, 10वीं मुहर्रम। इमाम आली मकाम को बाज़े लोग अब तक समझते हैं शायद बचपने में ही शहीद हो गए, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि आपने सुना कि भाई 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी में वो पैदा हुए, और शहादत कब हुई तो कहते हैं सन 61 हिजरी में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तकरीबन उनकी उम्र पाक जब वो शहीद हुए 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र पाक थी। 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र पाक थी। उस वक्त वो शहीद हुए, दिन जुमा का था। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। लेकिन इब्ने साद ने क्या कारनामा अंजाम दिया तो कहते हैं कि जब जंग फिनिश खत्म, उसके बाद उस इब्ने साद ने, बदमाश ने रात को क़याम किया 11वीं मुहर्रम को। 11 मुहर्रम को अपने जितने भी यानी जख्मी थे सारे जख्मियों की मरहम पट्टी की गई, और जितने लोग मारे गए थे, जितने लोग मर गए थे, जितने मक़तूलीन थे, कत्ल होने वाले यजीदियों की तरफ से जितने आए थे, सबकी लाश को उन्होंने जमा किया और सब पर उसने नमाज़े जनाजा पढ़ी, फिर सबको दफन किया। लेकिन इमाम आली मकाम की लाशों के साथ क्या किया?
खून के आंसू रोता है। इन बातों को कभी सुनने की कोशिश भी हम नहीं करते। आज ये नमाज, ये रोजा, ये इस्लाम, ये नमाज, आज मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती, जलसा, जिक्र शुहदा करबला देख रहे हैं, सब इमाम हुसैन का सदका। लोगों, इसको आप ठंडे दिमाग से लें और तफक्कुर करें, गौर करें। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफक्करून। बेशक इस बात में जरूर निशानी है उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है, और जो कौम गौर व फिक्र नहीं करती है उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, इन लोगों ने क्या किया था, इन बदमाशों ने, कहते हैं इमाम आली मकाम की लाश मुबारक को ऐसे ही छोड़ दिया, बल्कि उनके तने नाज़नीन से कपड़े भी उतार दिए। उनके तने नाज़नीन से कपड़े भी उतार दिए। किनके बदन से कपड़ा उतारा? जिनके लिए लिबास जन्नत से हजरत जिब्रील अमीन आया करते थे। जन्नत से हजरत जिब्रील अमीन आया करते थे। जिनकी अम्मा इशारा करते तो जन्नत से पका पकाया खाना आ जाया करता था। ये कौन हुसैन है? हजरत सैयदी अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अक्सर देखा है मेरे प्यारे मुस्तफा को कि यमतस्सु लुआबुल हुसैन कमा यमतस्सु रजुलु तमरा। मेरे आका हुसैन के लुआब को, थूक मुबारक को इस तरह चूसते थे, इस तरह चूसते थे जैसा कि आदमी खजूर चूसता है। यमतस्सु लुआबुल हुसैन कमा यमतस्सु रजुलु तमरा। पता ये चल रहा है ये आका हुसैन की अजमत है, लेकिन इन खबीसों ने, इन नालायकों ने, बदमाशों ने। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। और इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। कांटा था वो यजीद, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। विरासतों के महकते चमन में रहते हैं, वफा खुलूस के प्यारे सहन में रहते हैं। न कोई खौफ है मुझको, न कोई उलझन है, न कोई खौफ है मुझको, न कोई उलझन है। हमेशा यादें हुसैन व हसन में रहते हैं। फौलाद का पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिसकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिसकी आंखों में। अरे अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। इसलिए लोगों, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत रखो, इसको मजाक में मत लो। इमाम हुसैन की लाशे अक़दस को इन यजीदियों ने, इन खबीसों ने, इन बदबातिनों ने अपने घोड़ों के टापों के जरिए इनकी लाश मुबारक पर इन्होंने अपने घोड़े दौड़ा दिए, इनकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। कौन थे? कलमा पढ़ने वाले ही थे। कौन थे? नमाज पढ़ने वाले थे। कौन थे? अजान देने वाले थे। कौन थे? कुरान पढ़ने वाले थे। तो यजीद का मतलब यही था, यजीदियों का मतलब यही था। इस्लाम तो रहे, नाम का रहे, सच्चा मुसलमान कोई नहीं रहे। इस्लाम रहे, नाम का रहे, रूहानियत बाकी ना रहे, सिर्फ खोखलापन रहे। आज हम लोग भी यही करते हैं, शराब पी रहे हैं, शराब में, शबाब में, और उसके बाद नाचने में, डांस करने में, फिरकने में और हाय हवाई करने के चक्कर में। तो आज तो मंगल है, आज तो मुहर्रम है, साग नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, तो ढोलक बजाना है, बस इसी का नाम हम समझते हैं हम हुसैनी है। सदबार माअज़ल्लाह है रब को जब पसंद ये रिश्ता हुसैन का, है रब को जब पसंद ये रिश्ता हुसैन का। जुर्रत है किसमें काट दे लिखा हुसैन का, बैठे हुए हैं थाम कर जुल्फे नबी हुसैन। आगोश मुस्तफा है मदरसा हुसैन का, फैजान बन रहा है बराबर हुसैन का, फैजान बन रहा है बराबर हुसैन का।
का सदका लुटाया जाता है। घर घर हुसैन का, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, बस मेरी है हसरत यही, जन्नत में जाऊं मैं नौकर बनकर हुसैन का। आखिरी जुमला आपने सुना कि इमामे आली मकाम के लाशे अक़दस को इन यजीदियों ने उनके लाशे अक़दस में अपने घोड़े दौड़ा दिए, हड्डियों को चकनाचूर कर दिया, तने नाज़रीन से कपड़े उतार लिए और अपनी बीवी होती है तो लोग पर्दे में रखते हैं, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरी अम्मा है, मेरी खाला है। इन यजीदियों ने जिनके बारे में अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तथीरा, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, जिनकी मोहब्बत हर मुसलमानों पर फर्ज है। आज बहुत से बेवकूफ नालायक मुसलमान कहते हैं अहले बैते अतार की मोहब्बत क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो हम कहते हैं लोगों, जो मौला अली से मोहब्बत नहीं करता, जो फातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत नहीं करता, जो हसनैन करीमैन से मोहब्बत नहीं करता, आका करीम कहते हैं लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुग़िज़ लिअहले बैते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अन्नार। किस किताब में है? हाकिम में है, तबरानी में है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वार्दाहुमा से रिवायत है, आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स कहाँ चला जाए नमाज पढ़ने के लिए, खाने काबा सबसे बेहतर जगह है ना। सब लोग बोलते हैं चलो मक्का में चलते हैं, मक्का में चलते हैं, मक्का में चलते हैं। लोगों, अगर मक्का में खुश अकीदगी के साथ नहीं गए तो वहां भी धक्का ही मिलेगा। मक्के में धक्का मिलेगा कब? जबकि आप खुश अकीदा नहीं है। और अगर खुश अकीदा है तो आप यहीं रहें, इंशाअल्लाह यहीं आपके लिए जन्नत है। आका फरमाते हैं लौ अन्ना रजुलन, अगर कोई शख्स सईदा बैनर रुकने वल मकाम, यानी रुकन किसको बोलते हैं? रुकने अस्वद, जो जन्नती पत्थर जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम लाए थे, वल मकाम मकाम इब्राहिम, ये रुकने अस्वद है, ये मकाम इब्राहिम है, उसके बीच में चला जाए। लौ अन्ना सईदा बैनर रुकने वल मकाम फसल्ला, यहाँ रहमत नगर में नमाज नहीं पढ़ता, जा रहा है खाने काबा, चलो खाने काबा में पढ़ते हैं। एक नमाज पढ़ेंगे तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, एक नेकी करेंगे 1 लाख नेकी मिलेगी। चलो रुकने अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में नमाज पढ़ते हैं, वहां नमाज पढ़ लिए, ठीक है, अच्छी बात है। फसल्ला, उसने वही नमाज पढ़ी, वसामा, और फिर उसने वही रोजा रखा। एक रोजा रखेंगे, 1 लाख रोजे का सवाब। मुहर्रम का महीना आ गया, ये जो सामने जुमा है, जुमे के दिन रोजा रखें। नवी मुहर्रम का, 10वीं मुहर्रम का। एक शख्स ने कहा कि हजरत आप तो नवी मुहर्रम का भी रोजा रखवाते हैं, मेरे मुस्तफा ने तो नहीं रखा। हमने कहा कि लोगों, मेरे मुस्तफा ने रखा नहीं, लेकिन रखने की तमन्ना और ख्वाहिश का इजहार किया। आका फरमाते हैं लइन बक़ैतु इला क़ाबिलिन लअसूमन्नता से, अगर मैं साले आइंदा नवी मुहर्रम को बाहयात रहा तो नवी मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। रोजा रखना सुन्नत मुस्तफा है। और जिस शख्स ने 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा, हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला सियाम यौम आशूरा, आशूरा के दिन का रोजा साल भर के गुनाहों को मिटा देगा। जो गुनहगार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि रोजा रखें, और जो लोग एकदम चिकना है उसके नामे अमाल में गुनाह है ही नहीं, और बिल्कुल वॉशिंग मशीन में अपने गुनाह को धो करके तब निकले हैं, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो गुनहगार हैं वॉशिंग मशीन से नहीं निकले हैं, तब तो फिर जरूर रोजा रखिए। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, समझते हैं साग नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, पक्का हुसैनी नहीं, बदमाश है, यजीदी है। किसने कहा आपको साग खाने से किसने मना किया? मछली खाने से किसने मना किया? मछली को अल्लाह ने हलाल किया, हराम किसने किया? आपकी सास ने। साग खाने को अल्लाह ने हलाल किया, आपकी बीवी ने साग हराम कर दिया। ये कहां से लाए? सब खाइए, बल्कि जो लोग चूल्हा बंद रखेगा, खाना नहीं पकाएगा, खुद भी बखीलों की तरह दांत निकालता हुआ फिरेगा, खाना नहीं खाएगा, चूल्हा चक्की बंद रखेगा, अल्लाह ऐसी बेबरकती देगा कि साल भर आपके चूल्हा ही नहीं जलेगा। मांगने की नौबत।
फिक्र फाका की नौबत आ जाएगी, तंगदस्ती की नौबत आ जाएगी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करता हदीस है, आका फरमाते हैं, मन वस्सा अला अयालिही यौम आशूरा लम यज़ल फी सिअतिन साइरा सनतिन। आका फरमाते हैं, जिस शख्स ने आशूरा के दिन अपने घर वालों के खाने पीने में कुशादगी किया, एक तरकारी नहीं अनेक तरकारी बनवाई, लगे कि दामाद बाबू आए, मुर्गा भी हो, मछली भी हो, अंडा भी हो, पराठा भी हो, बर्बाद नहीं होना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया खाना बनाइए, स्टू बनाइए, शोरबा बनाइए, चिकन चिल्ली बनाइए, जो मन में आए। आका फरमाते हैं, मन वस्सा अला अयालिही, जिस शख्स ने अपने घर वालों के खाने पीने में कुशादगी किया और लम यज़ल फी सिअतिन, उसका कमाल ये हो जाएगा, अल्लाह उसके कमाई में इतनी बरकत देगा कि सारा साल इसी तरह खाता पीता रहेगा। आपने 1000 खर्च किया है मुहर्रम के दिन, इसी तरह डेली आपको 1000 अल्लाह देता रहेगा, हुसैन आजम के सदक़े, हुसैन आजम के सदक़े। इसलिए लोगों, वाहियात खुराफात, मछली नहीं खाएंगे, साग नहीं खाएंगे, फला नहीं खाएंगे, नाचते रहेंगे, डीजे बजाएंगे, बिंजू बजाएंगे, ये सब अच्छी चीज नहीं है। बस आखिरी जुमला मैं अर्ज करने के लिए जा रहा था, आखिरी बात यह है कि इन लोगों ने अपनी बीवियों को तो पर्दे में रखा, जिनका जिक्र कुरान में आया है, इन लोगों को बेपर्दा किया, हत्ता कि ओढ़नी तक खींच लिया इन खबीसों से, चादर तथहीर तक को खींच लिया। इसलिए अक्सर व बेशतर कहता हूँ, अक्सर व बेशतर कहता हूँ, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है, खूबरू दूल्हा बना है हर जमाने अहले बैत। और आयते यानी आयते तथहीर से जाहिर है शान अहले बैत। मैं अर्ज कर रहा था, जिनके घर बेइजाजत, जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, और इन यानी अहले बैत अथार के घर वालों से, उनके सरों से दुपट्टे खींच लिए गए। बेयारो मददगार, आपके यहाँ असर के वक्त में कोई किसी शख्स का इंतकाल हो, रात भर कहाँ रहते हैं, खाने का पूछते हैं कि नहीं, पीने का पानी पूछते हैं कि नहीं। इन यजीदियों ने खुद खाया, खुद ऐश किया, और रात भर रक्सो सुरूर की महफिलें जमती रही, शराबो शबाब में मस्त रहा, और इन लोगों पर एक दाना एक पानी लोगों को नहीं पीने दिया, बल्कि खुले आसमान के नीचे लोग बेयारो मददगार पड़े। हत्ता के पाँव में रस्सियां थी, पाँव में बेड़ियां थी इन लोगों के, और इसी हालत में सारी रात पड़ी रही। दूसरे दिन इन लोगों ने अपने मख्तूलीन को जमा किया और सबको कफन दफन सब किया, और यानी दफनाने के बाद यूं ही इमाम आली मकाम के लाशे अक़दस को बेयारो मददगार छोड़ दिया। जब ज़ैनब हजरत इमाम आली मकाम की हमशीरा बहन ने जब अपने भाई की लाश को बेगोरो कफन देखा, तो मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रुख किया और कहा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, आपने सब लोगों को कपड़े इनायत किए, सारे जलीलों को आपने इज्जत अता की। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ऐ नाना, आपकी जात की वजह से सब लोगों ने अल्लाह को पहचाना, नमाज पढ़ा, कलमा पढ़ा, जन्नत में जाएगी ये कौम। और आज आपके नवासा की लाश पे गोरो कफन, सरे अक़दस को तो बदमाश लोग लेके चले गए थे, और यारो मददगार उनके तने नाज़रीन पड़े थे, घोड़े दौड़ा दिया गया, उनके हड्डियों को चकनाचूर कर दिया, नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा, इन खबीसों ने चले गए। और फिर इनके चले जाने के बाद पास के गांव के रहने वाले वो गाजरिया एक है, और कबीला बनी अशअत, कबीले बनी अशअत से कुछ लोग आए, और वो गांव का नाम गाजरिया है। वहां के लोग आने के बाद इनकी तजहीज़, तकफीन और सारा मामला इन लोगों ने किया। इन खबीसों ने बहुत ही बदतमीजी की है। आइए आखिरी बात मैं बता दूं कि सजा क्या मिली, जिसने इमाम आली मकाम के सरे अक़दस को अपने घोड़े में लटकाया। बस ये वाक़या माशाअल्लाह,
आप सबों की करम नवाजी है कि आपने मौका दिया और तकरीबन अच्छा खासा वक्त हो गया। बस सिर्फ आखिरी बात मैं अर्ज करता चलूं कि हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि एक शख्स बहुत काला कलौटा, एक शख्स की जब नजर पड़ी तो उससे पूछा, भाई तुम तो बड़े खूबसूरत थे, बड़े हैंडसम थे, बड़ा हुस्न जमाल था तुम्हारा, जिधर निकलते थे तो औरतें मर्द भी तुमको एक नजर देखने का मुतमन्नी रहता था, इतने खूबसूरत थे, लेकिन ये शक्ल बदल कैसी गई, तुम्हारा चेहरा खतरनाक कैसे हो गया, बदसूरत कैसे हो गई तुम्हारी सूरत। तो उसने कहा कि देखो मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जिसके घोड़े में यानी जिसके घोड़े की गर्दन में जब इमाम आली मकाम के सरे अक़दस को लटकाया गया, जिसके घोड़े की गर्दन में इमाम आली मकाम के सरे अक़दस को लटकाया गया था, उसकी क्या हालत है। जालिम समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ होगा, बल्कि गैब से लिखा हुआ 500 बरस पहले किसी ने कहा, अभी तरोताजा गैब से एक लोहे का कलम नमूदार हुआ, उसमें लिखा हुआ था, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअता जद्दिही यौमल हिसाबी। क्या वो लोग उम्मीद रखते हैं कि जो इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, उनके खानदान को शहीद कर दिया, तो क़यामत के दिन क्या उनके नाना जान से शफाअत की उम्मीद रखते हैं। तो इन यजीदियों ने जब देखा तो राहिब से पूछा, ओ पादरी ये किसने लिखा। कहा कि अभी तो तुम्हारे सामने गैब का कलम लोहे का नमूदार हुआ था, उसने लिखा। या उसने ये कहा कि तुम्हारे मेरे नबी हजरत ईसा से 500 बरस पहले ये एक दीवार में पहले से ही लिखा हुआ। दो रिवायत। अल्लाह अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ाअता जद्दिही यौमल हिसाबी। लोग नमाज पढ़ते हो तो नमाज ठीक हो रही है कि नहीं देखो, औलादे रसूल को समझो, औलादे रसूल को। कुछ लोग तो अभी ये एतराज करते हैं, अरे ये तो फातिमा के बेटे हैं, रसूल के बेटे कहाँ। हमने कहा नालायकों, मालूम नहीं है अहले बैत अतार की बेशुमार खुसूसियतें हैं, बेशुमार इनकी ताज़ीम व तकरीम है। एक छठी और सातवीं खुसूसियतों में से एक खुसूसियत ये है, इमाम तबरानी लिखते हैं कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जअला ज़ुर्रियता कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। आका फरमाते हैं हर नबी की औलाद को उसके पुश्त में रखा है, हर नबी की औलाद को उस नबी की पुश्ते अतहर में अल्लाह ने रखा, और मेरी औलाद को पुश्ते अली इब्ने अबी तालिब में रखा है। इसलिए हम लोग नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आखिरी जुमला कि उससे जब पूछा गया कि तू काला कलोटा क्यों, तो उसने कहा कि सुनो, मैंने जब से सरे हुसैन को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया है, तो जब रात को मैं सोता हूँ तो दो शख्स मेरे पास आते हैं। लोगों, अब भी कोई आदमी समझेगा कि मैं पैसा वाला हूं तो मुझको अजाब नहीं मिलेगा, कोई कहेगा कि मैं खानदान में कमतर हूं तो शायद मुझे को अजाब मिले, कोई समझेगा मेरे 18 भाई हैं और 18 बहनोई हैं, 18 हमारे खानदान वाले हैं तो हमको अजाब नहीं मिलेगा, कोई कह सकता है? नहीं लोगों। तो उसने क्या कहा, जब मैं सोता हूं तो रात को दो आदमी मेरे पास आते हैं, मुझको उठा के जंगल ले चले जाते हैं, और एक आग की भट्टी होती है, उसमें जाकर के मुझको मुंह के बल उस आग की भट्टी में मुझको घुसाया जाता है, निकाला जाता है, फिर घुसाया जाता है, फिर निकाला जाता है। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, इस आग में जलने की वजह से मेरी जो शक्ल है, मेरी जो सूरत है, ये बंदर की तरह हो गई, और मैं तो बड़ा पहले खूबसूरत था, अब काला कलोटा हो गया हूँ। मुअर्रिखीन कहते हैं ये बहुत बुरी मौत मरा। इसलिए मैं कहता हूँ अज़ मुकाफ़ाते अमल गाफिल मशाओ, अज़ मुकाफ़ाते अमल गाफिल मशाओ, गंदुम अज़ गंदुम बरोयत जो जज़ाओ, यानी अमल के यानी अज़ मुकाफ़ाते अमल के बदले से, काम के बदले से, गलत काम के अंजाम से गाफिल मत हो जाओ। जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। इश्माशीता, जिस तरह चाहो जिंदगी गुजारो। एक बात याद रखो, फइन्नका मय्यित, तुमको मरना।
जब मरोगे सब साथ छोड़ देगा, न रुपया, न दौलत, न दोस्त, न अहबाब, न इमाम साहिब, न कारी साहिब, न मुफ्ती साहिब, कुछ नहीं। इश्क माशीता, जिस तरह चाहो जिंदगी गुजारो, याद रखो फइन्नका मय्यत, तुम्हें मरना है। वह माशीता, जो चाहो सो करो, जिससे चाहो प्यार करो, जिससे चाहो प्यार करो। फइन्नका मुफारिका, लेकिन तुमको उससे जुदा हो जाना है। बीवी से बहुत प्यार करते हो, बेटी से खूब करते हो, लेकिन तुमको जुदा होना है। वह माशीता फइन्नका मुफारिका वामल माशीता, जो चाहो सो करो, जो चाहो सो करो। नाचो गाओ, घूमो फिरो, नमाज मत पढ़ो, बदमाशी करो, करते रहो, लेकिन याद रखो फइन्नका मुज़्यियुन बिही, फिर तुमको फिरदौसिया कब्रिस्तान आना है। कब्र की अंधेरी रात होगी, मेरे कब्र की रात क्या रात होगी, उनसे पहली मुलाकात होगी। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आना है मरकद में आओ, वहीं होंगे आका, वहीं बात होगी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग, यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।